हमेशा ससुराल वाले ही गलत नहीं होते, कमियां उनकी बहू में भी हो सकती है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते मम्मी जी। आलोक दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर पैसा कमा कर लाते हैं। आपको तो सुबह उठते ही भूख लगने लगती है और फिर खा पीकर आराम से सो जाती हो। जो कुछ है हमारी मेहनत का है। कुछ छोड़कर नहीं गए हैं पापा हमारे लिए। ना ही आपकी कोई पेंशन वेंशन आती है। हमें ही पता है हम कैसे कैसे घर का गुजारा चलाते हैं। सरला जी से उनकी बहू रुचि ने कहा, तो जो बहुत देर से अपनी बहू से अपने लिए दलिया बनवाने को कह रही थी। आज उन्हें बीपी हाई की वजह से चक्कर आ रहे थे और उन्हें दवाई भी लेनी थी। अपनी भाभी के ऐसे शब्द सुनकर मायके में रहने आई उनकी बेटी मानसी का खून खौल उठा, जो अभी अभी बाथरूम से नहाकर ही निकली थी। ज़बान संभाल कर बात कीजिए भाभी माँ से, वह आपकी सास है। ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? और भैया आप क्यों कुछ नहीं कहते भाभी को? सुबह से बैठी हैं माँ नाश्ते के इंतज़ार में। 11 बज गए हैं, अभी तक उन्हें नाश्ता नहीं मिला है। उन्हें दवाई भी लेनी है। मैं तो खुद माँ के लिए दलिया बना रही थी, लेकिन भाभी ने यह कहकर मना कर दिया कि थोड़ा सा ही दूध है, बच्चे दूध पीकर स्कूल जाएंगे। अभी दूध वाला नहीं आया है, इसलिए थोड़ी देर में बना दूंगी। माँ ने अपना दलिया मांगा तो उन्हें यह कहकर झिड़क दिया, अभी घर में बहुत काम है, अभी थोड़ा सा सांस लेने दो। बना तो रही हूँ, और अब मैं उनके लिए दलिया बनाने लगी तो मुझे भी यह कह दिया कि तुम बैठो मैं बनाती हूँ। पापा के ना रहने से माँ के साथ कितना उपेक्षित व्यवहार करने लगी हैं भाभी। भाभी आवाज़ लगाती है तो जानबूझकर नज़रअंदाज करती हैं, और आप भी भाभी से कुछ नहीं कहते हो। पापा सरकारी नौकरी में नहीं थे, माना उनकी पेंशन नहीं आती, पर मत भूलो यह घर अभी भी उनका ही है। इससे पहले आलोक कुछ बोलता, रुचि ने मानसी से कहा, कुछ कहो। कहने से पहले आप अपने मुंह पर हाथ क्यों नहीं फेरती दीदी? आपकी सास भी तो किसी की माँ है। आप भी तो जीजा जी से रूठ कर आए दिन मायके में इसलिए बैठी रहती हो जिससे आपके पति अपनी अकेली बूढ़ी माँ से अलग होकर रहने लगे। आपके ससुर तो सरकारी नौकरी में थे और आपकी सास की तो पेंशन भी आती है। आप क्यों बुढ़ापे में उनके बेटे को उनसे अलग करना चाहती हो? और वह बेचारे तो समझा समझा कर आपको हार गए। आज अपनी माँ के साथ मुझे ऊंची आवाज़ में बात करते देखकर क्यों आपका कलेजा छलनी हो गया? आप तो यहाँ सब रोज़ ही करती हो अपने सास के साथ। तुम्हारी भाभी कुछ गलत तो नहीं कह रही है मानसी? कल जीजा जी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझे तुम्हारी सारी बातें बताई थी कि तुम उनकी माँ के साथ कितना उपेक्षित व्यवहार करती हो और एक ही घर में अपनी अलग रसोई करने की कह रही हो। हमें तो तुमने केवल यही बताया था कि तुम्हारी सास का व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारा रोना धोना देखकर मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें तुम्हारी ससुराल से लिवा लाया। शायद मैं भूल गया था, कमियां ससुराल वालों पर नहीं उनकी बहू में भी हो सकती है। अपनी बेटी की गलती कहाँ किसी को नज़र आती है? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था मेरी बहन अपने पति को उन्हीं की माँ से अलग करने के लिए उनके साथ दिन रात कलेश करती है। और जीजाजी जैसे देवता इंसान हमसे भी कुछ नहीं कहते। आज मैंने ऑफिस से उन्हें फ़ोन किया था तो वह रो पड़े, तब मैं ही
उनसे मिलने उनके ऑफिस पहुंच गया था और उनसे ही यह सारी बातें पता चली है। मैंने ही कल ऑफिस से आकर माँ को सारी बातें बताई थी। हाँ मानसी, तुम्हारा भाई सच कह रहा है। मुझे अपनी परवरिश पर बहुत घमंड था कि मेरी बेटी ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही हुए। मुझे नहीं पता था तुम वहाँ पर क्या गुल खिला रही हो, इसलिए हमें तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा नाटक करना पड़ा। तुम्हारी भाभी आज तक मुझे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती है। तुम्हारे पापा के ना रहने के बाद तो यहाँ मेरी हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखने लगी है। अरे बेटे से ज़्यादा ध्यान तो मेरी बहू रखती है मेरा। उनकी बातें सुनकर मानसी बहुत शर्मिंदा हो गई। शायद आप सच कह रही हैं माँ, मुझे अपनी माँ का दुख तो दिख गया, लेकिन अपनी पति की माँ का दुख नहीं दिखा। यही है किया आपने मुझे आईना दिखाकर। मुझे सुमित से माफ़ी मांगनी होगी। अब मैं कभी उनसे अलग होने के लिए नहीं कहूँगी। मुझे माफ़ कर दो भाभी। आप भी मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया। मानसी के घर वाले खुश थे कि उनकी बेटी अब कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके पति को दुख पहुँचे। और सच में वह अपने भाई के साथ उसी दिन से अपने ससुराल पहुँच गई और अपने पति और सास से क्षमा मांगी। मानसी के पति आलोक को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही तो हुआ था। अब घर में कभी तनाव का माहौल ना हो शायद। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।